नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम ज़ैक हाशमी है, मैं YBS एकेडमी का चेयरपर्सन हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमेज़ॉन का सेशन नंबर 8, हाउ टू साइन अप ऑन सेलर सेंट्रल। अभी तक हमने जितना पढ़ा अपने पहले 7 सेशंस में, ये इनफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं। आपको एक क्लियर पाथ पता चल जाएगा। आप की दुकान खोलने से पहले जो भी आप लेने लगे कि आप अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे जाके अपनी दुकान रेंट पर लें। इस दुकान को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आज हम ये देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एज रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी जो लेजिट इंफॉर्मेशन है, लीगल इंफॉर्मेशन है, आज हमें पता चलेगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट वायर्ड। How to sign up on Amazon Seller Central. Learn to churn. Get Wired. Wired हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है WMP, जैसे आपको पता है कि W से वेयर हाउस मिलता है आपको अमेरिका में, ICE इंटरेक्शन मिलता है हमारी इको लैब से, जहाँ हमारे पास रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स हैं। रीसेलिंग राइट्स मिलते हैं आपको और रेवेन्यू बेस्ड फंडिंग मिलती है, ई सर्टिफिकेशंस मिलती हैं और डेडिकेटेड मैनेजर मिलता है, WIRED। सबसे पहले आपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे जाना है। मैं आपको इस वीडियो एंड पे जब हम जाएंगे तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, चूज अ सेलिंग प्लान, एंटर योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, वेरीफाई योर आइडेंटिटी और टैक्स इंफॉर्मेशन। यानी आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपना सेलिंग प्लान, इंडिविजुअल या प्रोफेशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है और टैक्स इंफॉर्मेशन देनी है। अब ये अकाउंट आपके 2 तरह से बन सकते हैं। ये 2 बातों को मिक्स नहीं करना। पहली बात यह है कि अमेज़ॉन की 2 प्लान्स हैं। एक वो जहां आप पर प्रोडक्ट पे $0.99 पे करते हो क्लोजिंग फ़ी, और एक वो जिसमें आप क्लोजिंग फ़ी तो 0 पे करते हो लेकिन आप जो है वो $39.99 मंथली पे करते हो। एक को ये बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, एक को ये बोलते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं अमेज़ॉन पे तो आपके पास 2 तरह से अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, एक एज अ पर्सन, एक एज अ बिजनेस। जब आप एज अ पर्सन दोगे तो फिर पर्सन की आपको ID, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका एड्रेस, और अगर आप बिजनेस की दोगे तो फिर बिजनेस का प्रूफ, यानी जिसे ID से मुराद है कि उसका सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर उसका एड्रेस जहाँ वो ऑपरेट कर रहा है, और फिर उसके बाद उसका जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट। सो ये सिंपल से स्टेप्स हैं। लेट्स सी। क्रिएट एन अकाउंट, चूज अ सेलिंग प्लान, एंटर बिजनेस इंफॉर्मेशन, वेरीफाई आइडेंटिटी, टैक्स इंफॉर्मेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट। एज एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। एज रिक्वायरमेंट इज 18 years old। इंडिविजुअल सेलर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एज एन इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आपको गवर्नमेंट इशूड फोटो ID चाहिए, पासपोर्ट, नेशनल ID या ड्राइवर्स लाइसेंस। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, शुड मैच द नेम ऑफ द ID। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चाहिए फॉर वेरीफाइंग द कार्ड यूज्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन फ़ी। बैंक है वाइज, WISE, मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आप उस पे अपना बिजनेस अकाउंट खुलवाएं। एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न आप वहाँ अपना बिजनेस अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो आपको अकाउंट देगा बेल्जियम में और उसका एक IBAN नंबर होगा, स्विफ्ट कोड होगा, वही आप यूज़ करें। वो पैसे आप रिडीम कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी अकाउंट में, कोई मसले वाली बात नहीं है। Utility bill, recent bill with your name and address for proof of residence. Tax information, W9 form for US. अगर आप US citizen है तो W9 फॉर्म। अगर आप US सेलर नहीं है, आप यू आर नॉट रिजाइडिंग इन US, तो आप W8BEN फॉर्म देंगे फॉर नॉन US सेलर्स। एज रिक्वायरमेंट 18 years old। अकाउंट बेशक आप इंडिविजुअल बनाएं या बिजनेस बनाएं, अमेज़ॉन की मद में वो डिफरेंट बात है, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन कौन सी देना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल या बिजनेस। तो इंडिविजुअल की मैंने बता दिया, बिजनेस की बताता हूँ। बिजनेस में आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ योर बिजनेस आइडेंटिटी। का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यू हैव टू गिव अ प्रूफ
योर बिजनेस इज एक्टिव, वो ट्रेड लाइसेंस से पता चलेगा। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको TIN बोलते हैं, अमेरिका में उसको बोलते हैं EIN। बिजनेस टैक्स इन्फॉर्मेशन, यूटिलिटी बिल और लीज एग्रीमेंट टू वेरीफाई योर बिजनेस एड्रेस। आपका बिल या कोई लीज एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यू शुड अलाइन विद द बिजनेस नेम, जो बिजनेस की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, और फोटो ID फॉर द अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ, ठीक है। और जब शुरू में आप एज एन इंडिविजुअल सेलर बनो, यानी इंडिविजुअल अकाउंट से मुराद ये कि आप अपनी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन दो। और दूसरी बात यह है कि आप अब जब तक आपको पहले 3 महीने आपका सामान अमेज़ॉन नहीं पहुंच जाता, आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल पे शिफ्ट ना करो, आपको $40 पर मंथ देने पड़ेंगे। तो ये 40 × 40 × 40 $120 बिला वजह आपके ज़ाया होंगे। जब आपका सामान वहाँ पहुँच जाए तब अपने अकाउंट को 4th मंथ से आप शिफ्ट कर लो प्रोफेशनल अकाउंट पे। जी, वेरिफिकेशन प्रोसेस। Amazon may conduct a video verification call as a part of application process. Global sellers, if you are signing up from outside the US, documents must often be translated into English and certified. काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, उसमें इंग्लिश भी है, पुर्तगीज़ भी है, फ्रेंच भी है, जर्मन भी है। वो स्टैंडर्डली इंग्लिश को माइंड में रखो। Accuracy, ensure all documents are clear, accurate and match the information you provide. Simple PDF जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप डालो अपने बैंक स्टेटमेंट के, अपने पासपोर्ट का जो पहला पेज होता है और जो साइनिंग वाला पेज होता है उसके, और इसी अपना जो एड्रेस है, जो यूटिलिटी बिल है वो डाल दो। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। क्विज पे आते हैं। सेलर सेंटर पे जाके स्क्रीन दिखा भी दूंगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू साइन अप फॉर Amazon Seller Central? Question number 2, which of the following is not required to complete Amazon Seller Central registration? Question number 3, what is the minimum age requirement to create an Amazon Seller Central account? Question number 4, which selling plan charges a monthly subscription fee of $39.99? Question number 5, what document is required to verify your identity during Amazon Seller Central registration? Question number 6, which tax form is commonly required for US-based sellers? Question number 7, what type of account is recommended for high volume sellers? Question number 8, what is the purpose of bank account details in Amazon Seller Central registration process? 9, what happens if you submit unclear or mismatched documents during the registration? Question number 10, which shipping regions must documents often be translated into English for sellers registering outside the US? Happy selling. So before we end, I will show you how to do it. So हम जाते हैं Amazon Seller Central sign up पे। Sign up. So यहाँ पे मैंने नाम डाला Zach Hashmi. Use strong password and boom, OTP यहाँ पर आएगा, यहाँ पे OTP आ गया, फर्स्ट टाइम पासवर्ड इसको आप पे क्रिएट योर Amazon अकाउंट। सो हम इसे गेट स्टार्टेड करते हैं। ओके, वेयर इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड? इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस, एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो आप यहाँ लिखोगे पाकिस्तान। गिविंग यू एग्जांपल, save and continue. What type of business do you have? State owned, public, यहाँ पे इंडिविजुअल पे डालोगे, ठीक है। यहाँ पे आप नाम लिखोगे Zach, उसके बाद हाशमी, save and continue। उसके बाद as individual from Pakistan you will need have valid document ID, यहाँ पे आपका नाम हो शो हो रहा हो, recent bank account, chargeable credit, mobile phone number, confirm, agree and continue। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जैसे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इस पाकिस्तान, 1 जनवरी। जस्ट मैं डमी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट करते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी
अब यहाँ पर ये देखें, यू विल बी चार्ज अ प्रोफेशनल सेलिंग फी ऑफ $39 फॉर द फर्स्ट मंथ. यू विल कंटिन्यू टू बी चार्ज फॉर ईच मंथ इफ़ यू have active listings. If you do not have active listing, you will not be charged a subscription fee in that month. If you expand to sell in other stores, you will pay the equivalent $39.99 per month across each country or region in which you have active listing and charge separately in each local currency. You can downgrade any time for more information. यहाँ आप अपनी कार डिटेल्स डाल देंगे. Okay. Basically वो कहना ये चाह रहा है कि आपको ना $39 पे करने होंगे. आप एक मार्केट प्लेस पे काम करो या आप मार्केट प्लेसेस पे काम करो, बट मैंने कहा कि आपने इसको इंडिविजुअल रखना है. जब आप ये पहली दफ़ा करोगे तो ये आपकी कार्ड इन्फॉर्मेशन ले लेगा, लेकिन $40 नहीं काटेगा. वो तब तक नहीं काटेगा जब तक आप कोई लिस्टिंग नहीं अपलोड करते अपने अकाउंट पे. वो दैट विल हेल्प यू इन दैट सेंस. No thanks. Okay. Enter your store name. Do you have universal product codes for all your products? No, you don't have that. Okay. Do you own a brand, or do you serve as an agent or representative or a manufacturer for any products? So आप यहाँ some of them कर दो. Does your brand have an active registered trademark? इसको फिलहाल आप some of them कर दो. मतलब शुरू में you might not have it, later on you might have it. Okay. अब आ जाओ आइडेंटिटी. यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट अपलोड कर दोगे और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दोगे, उसको नेक्स्ट कर दोगे, एंड देन यू आर सॉर्टेड. इसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी यहाँ पर कि you got your account verified. So it is as simple as that. I hope that understands. मैं last process नहीं कर रहा because I just showed it for your convenience. I just put some dummy information. Okay. यहाँ बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, यहाँ पासपोर्ट डाल सकते हो, एंड यू आर सॉर्टेड. यहाँ एड्रेस आ जाएगा या प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा. तो इसी को चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन ये सब मैच करना चाहिए एग्जैक्टली. ये नाम पासपोर्ट पे, ये एड्रेस आपके अकाउंट स्टेटमेंट पे और नाम, तो फिर ये आपका within 3 working days ये अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह. So now you know what to do, how to sign up for your Seller Central. It was very easy. जैसे आप Facebook पे साइन अप करते हैं, जैसे आप Google का एक ईमेल बनाते हैं, उतना ही आसान ये काम है. परेशानी तब है जब डॉक्यूमेंट्स आपके लेजिट ना हो, एक्सपायर्ड हों, आपका नाम मैच ना कर रहा हो, आपके बैंक स्टेटमेंट पे, आपके पासपोर्ट पे, आपके इंफॉर्मेशन जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, वो मैच ना करी हो, तब इशू होगा. तो बस कोई इशू नहीं होगा. खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें. हैप्पी सेलिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अस्सलाम वालेकुम.